हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बोडमास रूल में प्लस माइनस का यूज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जोड़ या घटा के लिए लागू होगा। ठीक है, तो जैसे में आप लोग ये रूल आप जानते होंगे कि प्लस माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू होता है प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू होता है प्लस। ये रूल तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसे आपको समझना है। यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये चिन्ह क्या है इसे आप समझ लीजिए। जैसे में प्लस माइनस कोई संख्या दिखे तो क्या करना है, आपको घटाने का काम करना है। माइनस प्लस कोई संख्या दिखे तो क्या करना है, घटाने का काम करना है। कोई संख्या माइनस माइनस दिखे तो क्या करना है, जोड़ने का काम करना है। कोई संख्या प्लस प्लस दिखे तो आपको क्या करना है, जोड़ने का काम करना है। ओके, आइए अब हम एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 4, एक संख्या लेता हूँ क्या 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, 4 के आगे तो प्लस है। ओके, प्लस दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, ऐसा मान के आपको चलना है। ठीक है, अब प्लस माइनस हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाने का आपको काम करना है। माइनस मीन्स घटा, तो यहाँ पे घटाने का काम करना है। 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ तो माइनस था तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा ये नहीं तय करेगा, ये सिर्फ आपको बता देगा कि प्लस माइनस आपको करना है घटाने का काम। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि किस चिन्ह का मान बड़ा है, प्लस का मान बड़ा है या माइनस का मान बड़ा है। तो प्लस का मान देखिए 4 है और माइनस का मान देखिए 2 है, तो किस चिन्ह का मान बड़ा है, तो प्लस का मान बड़ा है, तो इट मीन्स कि ये प्लस में आंसर होगा। ठीक है, और प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लस दिखाना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे प्लस नहीं दिखाइए, यहाँ भी मत दिखाइए। ठीक है, तो प्लस दिखाना ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं 2 - 4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पलट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो घटाने का काम करना है। तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं। ओके, तो 4 में से 2 आप घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या क्या रूल के हिसाब से प्लस माइनस आपको दिखा, आपने घटा दिया। ठीक है, घटा देने के बाद आपको चेक करना है किस चिन्ह का मान बड़ा है। 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस चिन्ह दिया हुआ है। तो प्लस का मान 2 है, माइनस का मान 4 है, किस चिन्ह का मान बड़ा है, माइनस का। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसका आप आंसर दीजिएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए जैसे में 8 - 4, इससे आप बनाइए। तो 8 के आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाने का आपको काम करना है। ओके, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखना है किस चिन्ह का मान बड़ा है, तो प्लस का मान बड़ा है भाई, प्लस 8 है माइनस 4 है, तो प्लस का मान बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा प्लस में होगा, और प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपका 4 आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम पलट देते हैं, 4 - 8 कर देते हैं। इसे आप बनाओ, प्लस माइनस, इसके 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाने का काम करना है। तो 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 4 घटाओ तो 4 हो गया। अब आपको चेक करना है किसका चिन्ह बड़ा है इस। ओके, तो मैंने देखा कि माइनस का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि माइनस 8 है और प्लस 4 है, तो यहाँ जो आंसर होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं अब हम लोग, और भी एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं इस वाले रूल के लिए। ठीक है, जैसे में -2 - 5, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप क्या करोगे, इसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। ओके, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या प्लस होगा, नहीं, ये सिर्फ क्या बताएगा आपको, सिर्फ बताएगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये सिर्फ बता रहा कि आपको जोड़ना है, तो आपने जोड़ लिया। अब याद रखिएगा माइनस माइनस जितना भी अंक है जब भी जुटेगा आंसर आएगा आपका माइनस में। ओके, क्योंकि आप चेक कर लो, देखो आप क्या करोगे, चेक करोगे चिन्ह किसका बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का तो नामो निशान नहीं है, तो चिन्ह जो बड़ा होगा माइनस का ही बड़ा होगा ना, तो आंसर हो जाएगा माइनस में डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस जितना भी संख्या आपको दिखे, -2 -5 -10 -11 -12 -14 -108
अब इससे बोलेगा ऐड करने के लिए, तो आप ऐड कर दोगे, लेकिन आंसर जो भी आएगा ऐड करने पर वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है, जब माइनस में पूरा संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, और उसे ऐड करने के लिए बोल रहा हो, तो इसमें आपको चेक ही नहीं करना है किसका चिन्ह बड़ा है। प्लस रहता तो आप चेक करते, लेकिन टोटल का टोटल माइनस है, तो आपको चेक नहीं करना है कि किसका चिन्ह बड़ा है, डायरेक्ट वो माइनस में ही आंसर होगा। ओके, क्योंकि हम किससे इसका तुलना किससे करेंगे, प्लस तो है ही नहीं, तो माइनस ही बड़ा होगा, माइनस है तो माइनस ही बड़ा होगा। ओके, चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं और हम लोग समझते हैं। जैसे में यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि -8 -9 कितना होगा भाई, 8 और 9 17 होता है, किसका चिन्ह बड़ा है, चिन्ह देखने की जरूरत ही नहीं, टोटल माइनस में है तो आंसर माइनस में ही होगा। ठीक है भाई साहब, देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है, लो देख लो, माइनस का क्या है 9, लेकिन -8 भी है -9 भी है, तो प्लस तो है ही नहीं, तो बात खत्म, तो जिसका चिन्ह बड़ा है वही आंसर होगा, तो इट मीन्स कि माइनस का चिन्ह बड़ा है 9। ओके, तो माइनस में ही आंसर होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि माइनस माइनस जब भी कोई संख्या दिखे टोटल माइनस, ओके, तो माइनस माइनस जब भी दिखे टोटल आपको ऐड कर लेना है। ओके, और आंसर जो होगा वो आपका माइनस में होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब हम लेते हैं 4 + 2 इसके लिए, है ना। अब हम इस रूल के लिए यहाँ पे हम समझते हैं, इस रूल के लिए तो इजी है। जैसे 2 + 8 = 10, है ना। इसी प्रकार 10 + 8 + 8 = 16, यानी प्लस प्लस क्या होगा, जोड़ होगा, और आंसर जो आएगा वो भी आपका प्लस में आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस जब भी दिखे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, प्लस प्लस कोई संख्या दिखे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। जैसे में कितना ही संख्या क्यों नहीं दिया हुआ है, जैसे में 4 + 8 + 9 + 10 + 12 + 208 + 126, इससे बोलेगा ऐड करने के लिए और आंसर लिखने के लिए, तो ऐड करने पर जो भी अंक आएगा वो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, और प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार अभी मैंने देखा था कि माइनस 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 जितना भी संख्या रहे, कितना भी संख्या रहे, जब इसको हम ऐड करते थे तो इसमें जो आंसर जो भी आता था ऐड करने पर वो माइनस में आता था। इसी प्रकार कोई पूरा संख्या प्लस में, पूरा संख्या किस में है, प्लस में, तो इसको ऐड करने पर जो भी संख्या आएगा, मान संख्या का मान जो भी आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आपका प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा। ओके, चलिए आपने समझ लिया होगा। ठीक है जी, अब आइए, अब यही रूल जो है अब हम लोग गुना के लिए समझते हैं। ये रूल जोड़ या घटा के लिए आप समझ गए, अब इसी रूल को हम गुना पे लागू करेंगे। इसी रूल को किस पे लागू करेंगे, गुना के लिए, गुना के लिए। ठीक है, गुना के लिए भी यही रूल है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, है ना। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या होता है, जोड़ घटा और गुना के लिए अंतर क्या होता है। जैसे में जोड़ घटा में हमने देखा था कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपको काम करना है ना, घटाने का काम करना है, ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। उसके लिए चेक करना पड़ता है किसका चिन्ह बड़ा है। लेकिन गुना में क्या है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे में एग्जाम्पल समझिएगा, कोई संख्या, एक संख्या 2 है, एक संख्या -4 है, इसे बोल रहा है गुना करने के लिए, तो प्लस माइनस इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा माइनस में होगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 4 × 2 हो जाएगा आपका 8, तो -8 हो जाएगा। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है किसका चिन्ह बड़ा है। जैसे में इसी संख्या को अगर हम ले लेते हैं 4 × -2, है ना, तो इसका भी आंसर -8 ही आएगा, है ना। इसमें देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है ना, लेकिन देखिए +4 है तो प्लस प्लस होना चाहिए ना, लेकिन ये गुना में ये रूल नहीं होता, ये डायरेक्ट आपका आंसर देता है। ठीक है, यानी कि ये आपका डायरेक्ट यही आएगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में ही आंसर आएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस नहीं हो सकता है। इससे पहले जोड़ में क्या होता था, चेंज हो जाता था। ओके, चेक करते थे किसका चिन्ह बड़ा है, इसमें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपका जो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि 7 × -3, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इससे आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखोगे डायरेक्ट, आपको चेक ही नहीं करना है किसका चिन्ह बड़ा है। तो अब इसे गुना कर दो, 21 हो जाएगा डायरेक्ट, 7×21, है ना। इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं, -3 × -4, बताइए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस,
तो डायरेक्ट आप प्लस में आंसर लिखोगे 4 तिया 12, और प्लस लिखने की ज़रूरत आगे नहीं है, ठीक है। प्लस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस रहता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा और बेसिक रूल यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग कैसे, ज़रूरी तो नहीं है ना कि माइनस प्लस माइनस माइनस है तो माइनस होगा। ये 2 संख्या है तब तो हम लोग जान लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी संख्या रहेगा तो ये हम कैसे लागू करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रहेगा -2 इंटू -3 इंटू माइनस, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है। उसी प्रकार -2 इंटू -3 है ना, इक्वल टू व्हाट, ये आपको आंसर देना है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, इसमें तो 2 संख्या था तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने बता दिया था। तो इसमें से आपको याद रखना है कि आपको पेयर लगाना है, पेयर जोड़ा लगाना है। माइनस माइनस का जोड़ा लग गया प्लस हो गया, माइनस माइनस का जोड़ा लग गया प्लस हो गया, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर इसी में से हम इसे यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका पेयर तो लग गया, जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो गुना करने पर जो भी अंक आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे में आप कोई अंक नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस लेते हैं। आप हमें बताइए कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही लेते हैं, ठीक है, टोटल माइनस ही संख्या लेते हैं, इसमें टोटल माइनस ही संख्या है। अब हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका पेयर लग गया जोड़ा प्लस हो गया, इसका भी लग गया प्लस हो गया, यानी कि आंसर जो भी आएगा क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। इसी प्रकार माइनस 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 माइनस, इसका भी पेयर लग गया इक्वल टू व्हाट, है ना, इसका भी पेयर लग गया, लेकिन इसका पेयर नहीं लग रहा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल में लिख मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। एग्जांपल लिख मैं आपको समझाता हूँ। जैसे में -2 -3 -2, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्या करना है, पेयर लगाना है, जोड़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये तो इसका पेयर लग ही नहीं रहा, पेयर नहीं लग रहा, इसके मतलब आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में आंसर आएगा, गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, -12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को अब हम लेते हैं जिसका पेयर लग जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, -2 -3 -1 -3, ठीक है। अब इसे अब बनाओ, इसे अब सोल्व करो। तो यहाँ देखिए इसका पेयर लग गया, इसका भी पेयर लग गया, है ना, जोड़ा लग गया। तो अभी इसमें जो भी आंसर आएगा किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा, और प्लस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार गुना करके हम सिर्फ लिख देंगे, 2 तिया 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा, फिर 6 तिया 18। तो इसका मतलब सिर्फ 18 आपका आंसर हो गया, प्लस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस आपका 18 आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।